नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज की हमारी जो क्लास रहेगी, एक छोटा सा सेशन रहेगा। जो हमारा सेशन रहेगा वो रहेगा सेंसस पर, जो जनगणना होती है ना, उसके ऊपर रहेगा। एक छोटा सा टॉपिक है, करंट का भी टॉपिक है और ज्योग्राफी से भी जुड़ता है और सामान्य दैनिक चर्चा में भी आता रहता है। न्यूज़पेपर में भी इसकी बातें चल रही हैं आजकल। तो क्या है जनगणना, क्या होती है जनगणना, और अभी जो जनगणना की न्यूज़ चल रही है वो क्या है, 2027 की जो जनगणना है उसका क्या मतलब है। तो सबसे पहले तो जनगणना क्या होती है, जनगणना क्या होती है। जैसे यदि मान लीजिए कोई एक क्षेत्र है, कोई एक एरिया है, उस एरिया में रहने वाले जो लोग हैं, उस एरिया में रहने वाले जो लोग हैं वो एक निश्चित समय में जहां रह रहे हैं, जिस एरिया में रह रहे हैं, उन लोगों की गणना करना क्या कहलाता है, जनगणना। उन लोगों की गणना करना क्या कहलाता है, जनगणना। अंग्रेजी में जनगणना को बोलते हैं सेंसस। क्या बोलते हैं, सेंस। ठीक है। जो भारत है, भारत में जो जनगणना है उसका एक लंबा इतिहास रहा है ना। भारत की जनगणना का लंबा इतिहास रहा है। जैसे अभी हाल फिलहाल की आप पुस्तकों में पढ़ते होंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार इतने लोग हैं, इतना जनसंख्या घनत्व है ना, या इतनी साक्षरता है, इतना घनत्व है, बाकी सारी चीजें आप कहाँ पढ़ते हैं, 2011 के संदर्भ में अब तक आप पढ़ते हैं। लेकिन अब से आप जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 2027। कब से, जब 2027 की जनगणना पूरी हो जाएगी। तो उसका एक छोटा सा इतिहास है। जैसे जो भारत में जो सबसे पहली जनगणना हुई थी उसका जो उल्लेख मिलता है वो है 1872। 1872 में एक जनगणना हुई थी। उस समय की जो सरकार थी, ब्रिटिश सरकार, उसने एक जनगणना कराई थी 1872 में। लेकिन वो पूर्णतः सफल नहीं हो पाई थी। जिसके बाद भारत में 1881 से जनगणना क्या होनी शुरू हुई है, जनगणना क्या होती है, शुरू हुई है। पहली सफल जनगणना कब से शुरू हुई है, 1881 से, 1881 से भारत में पहली सफल जनगणना शुरू हुई है। उसके बाद प्रत्येक 10 वर्ष में इन एवरी 10 ईयर्स भारत में हर 10 वर्ष में फिर होती है जनगणना। उसके बाद हुई 1891 और ऐसे चलते रही, प्रक्रिया चलती रही। और जो लेटेस्ट जनगणना थी वो थी 2011 की। कब की थी, 2011 की जनगणना। और ये थी 15th सेंसस। ये कौन सी सेंसस थी, 15th सेंसस, 15वीं जनगणना थी भारत की। कितनी थी, 15वीं जनगणना थी। ठीक है। उसके बाद ये जनगणना होनी थी 2021 में। कब होनी थी, 2021 में। लेकिन कोरोना वायरस, कोविड-19 है ना, और अन्य प्रशासनिक कारणों से ये जनगणना 2021 में नहीं होकर अब ये जनगणना हो रही है 2027 में। ये जनगणना कहाँ हो रही है, 2027 में। तो सबसे पहले कि ये जनगणना करवाता कौन है, कोई तो इस जनगणना को करवाता होगा। इस जनगणना को कराता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। जो गृह मंत्रालय है वो इस जनगणना को करवाता है। और गृह मंत्रालय का एक ऑफिस है, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल। ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफिस है जो सेंसस के मैटर को देखता है। वो ऑफिस भारत में जनगणना करवाता आ रहा है। ठीक है। और ये जो जनगणना हो रही है आजाद भारत में, जब 1948 से जो जनगणना शुरू हुई है, 1947 में भारत आजाद हुआ है ना। उसके बाद 1948 में एक एक्ट बना, सेंसस एक्ट। 1948 में एक एक्ट बना, सेंसस एक्ट। उससे ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल जो सेंसस है उसको ताकत मिलती है, जो गृह मंत्रालय की परमिशन से भारत में क्या करवा रहे हैं, जनगणना करवा रहे हैं। तो अभी जो 2027 की जनगणना है, वो हो रही है 2 चरणों में। 2027 की जनगणना है वो हो रही है 2 चरणों में, फर्स्ट फेज और इसका सेकंड फेज। जो फर्स्ट फेज है उसमें जितने भी घर हैं, हाउसेज हैं, उन घरों की क्या हो रही है, लिस्टिंग हो रही है। और जो सेकंड फेज होगा उसके अंदर होगी जो पॉपुलेशन जो रह रही है, जो लोग रह रहे हैं, उनकी जनगणना, यानी पॉपुलेशन की गणना किस में होगी, सेकंड फेज में। फर्स्ट फेज में क्या हो रही है, घरों की जनगणना हो रही है। क्या हो रही है, घरों की जनगणना हो रही है। और ये जो फर्स्ट फेज है ये 1 अप्रैल 2026 से
30 सितंबर 2026 तक चलेगा। पहला फेज कब तक चलेगा? 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 तक। उसके बाद जो सेकंड फेज है वो शुरू होगा 1 मार्च 2027 से पूरे भारत में। पूरे भारत में कब से लागू होगा, कब से शुरू होगा? 1 मार्च 2027 से। जब 30 सितंबर को घरों की जनगणना खत्म हो जाएगी, उसके बीच में जो समय बचेगा, उस समय में ऐसे इलाके जो दुर्गम है, कौन से इलाके जो दुर्गम है, ऐसे क्षेत्र जो दुर्गम है पूरे भारत में, वहां पे सेकंड फेज पहले से ही शुरू हो जाएगा। तो पहला फेज कब से शुरू होगा? 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 तक। और जो सेकंड फेज होगा वो शुरू होगा 1 मार्च 2027 तक। और ये जनगणना क्या कहलाएगी? 2027 की जनगणना कहलाएगी। ठीक है, ये तो हुए फैक्चुअल पार्ट। अब इसका एक एनालिसिस पार्ट होता है, इसका एक होता है विश्लेषण। क्या होता है? विश्लेषण, कि हमें जो है जनगणना की जरूरत क्यों पड़ रही है, हम हर 10 साल में जनगणना क्यों करवा रहे हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ सेंसस, टॉपिक का नाम क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंस ऑफ सेंसस, जनगणना का महत्व, या जो हमने जनगणना देखी है, जो पढ़ रहे हैं, उसका विश्लेषण कि ये क्यों जरूरी है, कैसे होती है और किस प्रकार हो रही है। तो इसके महत्व को मैंने कुछ पॉइंटों में बांटा है। जैसे सबसे पहला पॉइंट कि जनगणना क्यों जरूरी है, सबसे पहला पॉइंट है कि लोगों का आकलन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लोगों का आकलन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए ये आकलन? आकलन इसलिए होना चाहिए कि आपको पता तो हो कि कौन से एरिया में कौन से लोग रह रहे हैं या कितने लोग रह रहे हैं, कौन से एरिया में कितने लोग रह रहे हैं। दूसरा, जब हम जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं, यानी हम करते हैं व्यवसाय सर्जन करते हैं, जब हम व्यवसाय सर्जन करते हैं, किसी भी प्रकार की जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ कितने लोग हैं, उन लोगों में कितने लोग कार्यरत हैं, कितने लोग कार्यरत नहीं है या जो बेरोजगार हैं, और बाकी कितने लोग हैं जो डिपेंडेंट हैं। डिपेंडेंट मतलब वो किसी पे आश्रित हैं, जैसे छोटे बच्चे हो गए, बुजुर्ग हो गए, वो क्या होते हैं? किसी पे आश्रित होते हैं। तो हमें इनका आंकड़ा पता होना चाहिए, जिससे कि हम अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवा सकते हैं। उसके बाद एजुकेशन जो होती है ना, एजुकेशन की क्या क्या फैसिलिटीज करनी है, शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है, उसके लिए भी एजुकेशन जरूरी है। उसके अलावा जो हमारे यहाँ पे सेंसस हो रही है ना, उस सेंसस के बेसिस पर वित्त आयोग जो है, उस सेंसस के बेसिस पर वित्त आयोग जो है, जो केंद्र का वित्त आयोग है ना, जो केंद्र का वित्त आयोग है, वो इसी सेंसस के अकॉर्डिंग, है ना, इन्हीं लोगों की जनगणना के अकॉर्डिंग केंद्र को निर्देश देता है कि वो राज्यों को ग्रांट प्रोवाइड करें। वो राज्यों को क्या करें? ग्रांट्स प्रोवाइड करें। ग्रांट्स मतलब राज्यों को अनुदान दें। तो जो राज्यों को अनुदान मिलता है केंद्र के द्वारा प्रति वर्ष ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग की अनुशंसा पर राज्यों को मिलने वाली ग्रांट्स जो देती है केंद्र सरकार, उस ग्रांट्स के लिए भी आपको ये आइडिया होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे कितने लोग हैं। उसके अलावा अगर अपन कोई पॉलिसी बना रहे हैं, यदि हम कोई पॉलिसी बना रहे हैं, तो उस पॉलिसी के निर्माण में और उस पॉलिसी के क्रियान्वयन में हमें यह पता होना चाहिए कि हमारी जनगणना कितनी है ना। उसके अलावा और भी कई पॉइंट्स हो सकते हैं, अगर आप लोगों के मन में आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, है ना। जो मुझे जो समझ आई वो हमने बात कर ली। तो आप लोगों को समझ में आई होगी जनगणना क्या है ना, जनगणना क्या है और जनगणना कब से कब तक होगी, नई जनगणना क्या है, नए आंकड़े कब तक आएंगे, उसके अलावा इस जनगणना जो होती है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो।